तो आइए मेरे प्यारे भद्र छात्रों, आज हमारा कारवां आगे बढ़ते हुए चलेगा 3.5 में। तो 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का चैप्टर है। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने सेकेंड वीडियो में ही मैंने बताया था। तीनों मेथड से मैंने एक सवाल को बताया था ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी एक सवाल मैंने फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना दिया है रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वेशन को हमको a1x b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में लाना है। मतलब सारा चीज को हम इक्वल टू के इधर लेते आएंगे और x के कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 में और 2 में, 1 में जो है x के कोफिशिएंट को a1 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1, फिर x के कोफिशिएंट को a2 इक्वेशन 2 का, फिर b2 बोलेंगे -3 हो जाएगा, c2 हो जाएगा -15। अब हम लोग पहले निकाल के देखेंगे, सवाल बोल रहा है निकाल के देखेंगे कि हमारा इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि 3 तरह का कंडीशन होता है। अगर पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मींस 2 सॉल्यूशन उसका निकलेगा। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा लेकिन उसमें x और y का वैल्यू निकलेगा, सॉल्यूशन एक ही होगा। अगर तीनों इक्वल हो दैट मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो उसका मेन ही सॉल्यूशन होगा। इतना कि हम उसको निकाल नहीं सकते, निकालेंगे सुबह से शाम तक चलते रहेगा। और तीसरा है कैटेगरी कि अगर a1/a2 इज इक्वल हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू हो c1/c2, मतलब पहला तो इक्वल हो और लास्ट में वो क्या हो अनइक्वल हो, तो वहां पर क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या आया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, क्योंकि ये 1/3 है और ये 1 है तो दोनों अनइक्वल है, तो नॉट इक्वल टू आया, तो इसलिए इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको बोल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x बाय b1 b2 c1 c2 फिर -y/a1 a2 c1 c2 1 बाय फिर इज इक्वल टू 1/a1 a2 b1 b2, ये होगा हमारा कंडीशन। तब अब इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिए सबके जगह। यहाँ बोले थे मेनली ध्यान देने के लिए कि जब जो है इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको इससे और इसको इससे कर दिए तो 15 3 जा 45 माइनस माइनस प्लस। अब ये बीच में फॉर्मूला में माइनस देना पड़ता है और तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ध्यान में रखना होता है क्योंकि यहाँ पर हम माइनस करेंगे इस वाले को। फिर उसी तरह यहाँ पर भी आ जाइए, 15 1 जा 15 फिर बीच में माइनस 7 3 जा 21, ये -20 होगा तो इसको ब्रैकेट में लिखे। फिर यहाँ पर इसको इससे करेंगे -3, बीच में माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद 3 3 जा 9 -9 दे दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर x/24 -y/6 इज इक्वल टू 1/6। अब क्या बताए थे कि वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट से इक्वल कर लेंगे कंपेयर, क्योंकि तीनों इक्वल है तो किसी को किसी के साथ चिपका सकते हैं, किसी को किसी का साथ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है, हम साथ साथ हैं तो इसलिए हम किसी को भी किसी के साथ इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x/24 इज इक्वल टू दे दिए 1/6 फिर -y/6 इज इक्वल टू 1/6, ये 4 टाइम्स में कट गया तो x इज इक्वल टू 4 हो गया आंसर, y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल सीबीएसई में इस टाइप का एक क्वेश्चन देता है। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑलरेडी दे दिया है कि बताइए ए और बी के कौन सा वैल्यू के लिए हमारा ये जो है 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों जो है ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होगा, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा किस वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए। तो हम लोग क्या कर लिए, हमको एक क्लू मिल गया, एक सुराग मिल गया कि इसका क्या होना चाहिए, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो लिख दिए हम लोग क्या, इन केस ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशन क्या होगा,
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल होगा किस केस में? इनफिनाइट केस में, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन के केस में। अब यहाँ पर दे दिए 2/a - b, 3/a + b, 7/a दे दिए। अब उसके बाद यानी टोटल पुट कर दिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना तुम लोग जरूरी है, बिल्कुल यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है कि पहला तो a1 की जगह वैल्यू पुट कर दिए 2, b1 a2 के जगह a - b, फिर b1 के जगह कर ही दिए 3, फिर b2 के जगह a + b साइन के साथ करते हैं। लेकिन c1 की बारी जब भी आएगी तो इसको इक्वल टू से इधर ला करके हम लिखेंगे, यानी प्लस इधर आएगा तो माइनस, इसलिए हमने -7 डायरेक्ट लिखा ताकि आपका माइनस पटल थोड़ा सा ऊपर उठ सके, आप इस बारे में सोच पाइए। उसी तरह ये इक्वल टू के इस साइड है तो सारा ये तीनों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इसीलिए एक ही बार माइनस डाल दिए यहाँ पर। तब हम लोग c2 का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है। भले ही सुविधा के लिए हम कुछ भी लिखें, लेकिन ओरिजिनल इसी फॉर्म में होता है, इसलिए c1 का वैल्यू इक्वल टू के इस साइड ला के लिखेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद तीनों को लिख दिए। जब लिख दिया तब हमको a और b का वैल्यू चाहिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले इस दोनों को साथ ले लिए, फिर उसके बाद इस दोनों को साथ ले लिए। इस दोनों को साथ लिए तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों को साथ में ले लिए तो ये आया 2a प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a, इसको इससे 2b, फिर 3 को इससे करेंगे 3a, 3 - 3b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -a प्लस 5b = 0, इक्वेशन 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे इस दोनों को, तो इसको फिर इससे किए क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो कट ही गया, 3 3 जा 9a, फिर 3b -6, फिर इधर हो जाएगा 7a + 7b, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2a - 4b = 6। 2 कॉमन ले लिए तब 3 बार में ये कट गया, तो 2 - a - 2b = 3। ये इक्वेशन 2 आ गया हमारा। अब इक्वेशन 2 को इसके साथ लेते आए, एलिमिनेशन मेथड से बना दिए। हमको a और b का वैल्यू चाहिए, कोई मेथड तो दिया नहीं है, तो एलिमिनेशन से ज्यादा इजी होता है हमारा। तो यहाँ पर ऑलरेडी चूंकि कट रहा था, दोनों माइनस ऑलरेडी इसके साथ था और एक प्लस में दोनों बिना साइन चेंज किए जब कट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आफ्टर एडिंग लिखेंगे वहां पर। तो ये कट गया, तो अब यहाँ पर 5 - 2 तो 3b = 3, b = 1, फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दिए इसको, b के जगह 1, तो हमारा a = क्या हो गया 5, तो a = 5, b = 1, आंसर हो गया हमारा। अब जो है 4 का 1 देखते हैं, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन वही था, 2 का 1 के तरह जो अभी हम लोग डिस्कस किए। और 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में वही हमको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से एक ही क्वेश्चन को बोल रहा है बनाने, तो बन जाएगा। ये सब कार्य में तो आप लोग निपुण हो गए। अब ये सब बात आपके लिए BHK रहा, अर्थात बाएं हाथ का खेल। तो अब जो है हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि इक्वेशन को, जो भी वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्वेश्चन, उस शब्दों को इक्वेशन में बयां करना ही वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम लोग आइए उस वर्ड प्रॉब्लम को, उसके भावनाओं को हम लोग इक्वेशन में बयां करते हैं। ये कह रहा है कि मंथली हॉस्टल चार्ज है और उसके बाद कह रहा है कि कुछ फिर फूड पर डे है चार्ज, वही हमको निकालने भी बोल रहा है लास्ट में। तो एक बालक है, एक भद्र बालक है, वो 20 दिन के लिए अगर वो हॉस्टल में रहता है, कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए लेता है तो 1000 लगता है। तो फिक्स चार्ज तो भैया x लगेगा, आपको चाहे रहिए या खाना खाइए या भूखे रहिए, फिक्स चार्ज तो x लगेगा। फिर जितना दिन आप खाना लीजिएगा उतना आपको लगेगा पर डे के हिसाब से। तो एक दिन का y, 20 दिन का 20y, तो x + 20y = 100, इक्वेशन 1 हो गया, बहुत इजी था। x + 20y = 1000, सॉरी। अब उसके बाद अगर फिर से वही को क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा बालक है, b भद्र छात्र है, वो जो है 26 डेज के लिए फूड लेता है, तो 1180 रुपीज वो पे करता है। तो x तो मेरा फिक्स चार्ज हो गया, और फिर 26 डेज के लिए लिया तो 1 डे का y, तो 26 डे के लिए 26y
इज इक्वल टू 1180, इक्वेशन 2 हो गया हमारा। इसको किसी भी मेथड से क्वेश्चन में दे दिया है कि आप स्वतंत्र हैं, यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत है, तो हम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे जिससे हमको अच्छा लगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस आप लोग भी खुद बोलते हैं कि एलिमिनेशन से आप हमारा रास्ता सरल, सुखद व सुखदायी हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा एलिमिनेशन से ही बनाइएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं लेट न्यूमरेटर भी। अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इसलिए हम चर्चा करेंगे क्योंकि कह रहा है फ्रैक्शन 1/3 कब हो जाता है, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में, और 1/4 हो जाएगा जब 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। हमको तो दोनों चाहिए भैया, कह रहा है भले फ्रैक्शन, लेकिन भाई भैया चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, क्योंकि 2 वेरिएबल भी है और दोनों रहेगा तब ना हम न्यूमरेटर में अलग से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे डिनोमिनेटर में, इसलिए दोनों को x और y लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस कह रहा है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, और डिनोमिनेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो ये खामोशी क्या बयां कर रही है कि डिनोमिनेटर जैसा का तैसा रहेगा, y है तो y ही रहेगा, बेचारा शांत रहेगा अपने जगह कोविड से पीड़ित होकर के। उसके बाद इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 1/3 दे देंगे, क्योंकि दिया हुआ है न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर जैसे करते से, तो न्यूमरेटर में 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये 1/3 हो गया। फिर अगेन ए क्यू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ गया मेरा। फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये 1/4 हो जाएगा, तो x बाय मतलब इस बार डिनोमिनेटर में कह रहा है सिर्फ 8 ऐड करने, तो इसका मतलब न्यूमरेटर खामोश है अपनी जगह, वही का वही रहेगा, तो x बाय वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई, किसी भी मेथड से फिर सॉल्व कर लेंगे, स्वतंत्र है एक बार। 4 का 3 नंबर में अब आते हैं हम लोग, पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में जो है यश नाम का जो है एक भद्र छात्र है, वो 40 मार्क्स लाता है जब उसको 3 मार्क्स ईच राइट आंसर के लिए दिया जाता है और रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। तो हम लोग को इसका मतलब नंबर ऑफ राइट और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए पता, तब तो, इसलिए पता नहीं है तो इस दोनों को x और y मान लेंगे। राइट आंसर वाला मान लिए, राइट वाला आंसर कितना है, आंसर वाला क्वेश्चन x और रॉन्ग वाला आंसर वाला क्वेश्चन कितना है y। अब लास्ट में हमको टोटल स्कोर पूछ रहा है, इसलिए जब x और y का वैल्यू पता करेंगे तो स्टेटमेंट में दोनों को ऐड करके आंसर देंगे, आंसर ऐड करके निकलेगा। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा, कॉमन सेंस है। और जब वर्ड प्रॉब्लम है, चूंकि एक्स वाई का चर्चा नहीं है, ये हम अपने सहायता के लिए माने हैं, तो हम लोग जो है उसका आंसर भी क्या करेंगे वर्ड में देंगे, स्टेटमेंट जरूर देंगे, इसमें फुल मार्क्स आएगा। अगर पूर्व जन्म का दुश्मनी भी होगा तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो अब कह रहा है कि जब वो 3 मार्क्स उसको कितना किसके लिए मिल रहा है, राइट क्वेश्चन के लिए। राइट क्वेश्चन माने है कि एक्स बनाया है वो, तो एक के लिए 3, तो एक्स के लिए 3x। फिर रॉन्ग किया है, एक रॉन्ग के लिए कितना उसको 1 मार्क्स काटा जाता है, इसीलिए काटा जाता है मतलब नेगेटिव होता है, माइनस दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है 1 को y से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1y हो गया इज इक्वल टू 40। क्योंकि ये इक्वेशन भी फॉर्म करने बोल रहा है तो पहले इसके इज्जतदार फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशन को। व्हाट इज इज्जतदार फॉर्म, ax plus by plus c is equal to 0 इज द इज्जतदार फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर दे दिए हम लोग। फिर जो है यहाँ पर क्या है, अगेन एटीक्यू कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब उसको 4 मार्क्स मिलता है सही आंसर के लिए, तो अब सही आंसर में हम कितना दिए, आंसर क्वेश्चन कितना है x, x इंटू 4x हो जाएगा। फिर रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स मेरा माइनस में जा रहा है, तो रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना है y, तो -2y इज इक्वल टू 50। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब एलिमिनेशन के लिए दोनों को जैसे होगा वैसे एक्सप्लेन कर देंगे, जिस भी मेथड से बनाया हो। अब उसके बाद आ जाइए 4 नंबर, कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा लिखा क्वेश्चन है। 2 भद्र सज्जन है ए और बी, एक कार से चल रहा है, दोनों
नेशनल हाईवे पे NH10 पे, ठीक है। तो अब जो है ये कह रहा है कि ए जो है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो कहाँ पे मिलता है, 5 घंटे के बाद यहाँ पे मिलता है। हम लोग को टाइम नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है सिर्फ 5 घंटा, और स्पीड बोल रहा है दोनों का निकालिए। तो दोनों का, एक का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लिए और एक का y किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमको, हम x और y ले लिए, टाइम पता है तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब आइए कि a वाला जो है, मान लिया जाए a के जगह पर हम हैं और b के जगह आप हैं। तो हम जो है अब 5 घंटा में आपके पास साथ जाके मिल रहे हैं हाईवे में, इसका मतलब मेरा स्पीड ज्यादा है। तो हम जो है यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5x, और यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5y। तो इस पूरे में से सिर्फ इतना सा को अगर माइनस कर देंगे तो 100 किलोमीटर एक इक्वेशन हम बना सकते हैं माइनस करके। तो वही किए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 5x, ये मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और आपको हटा लिए हैं हम 5 घंटा में, बीचे में आपको धर लिए। तो इसका मतलब 5 घंटा में आप कितना चले, 5y। तो यहाँ से यहाँ तक में ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 100, इक्वेशन 1 निकल गया। अब बोले कि हम काम को आसान करेंगे, जब मौका है तो मौका नहीं गवाता है पढ़े लिखे लोग। बारिश हो रही है, बाल्टी लगा दी है, पानी का जरूरत था, इसको बोलते हैं मौका का फायदा उठाना। तो यहाँ पर 5 कॉमन था, ले लिए। तो अब x माइनस वाई बचा, 5 से 20 टाइम्स में कट गया, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गया। अब आ जाइए, करेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर जब चलता है एक दूसरे के तरफ, वो भी 10 कदम बढ़ा रहा है मेरे तरफ, हम भी 10 कदम बढ़ा रहे हैं उसके तरफ, मतलब रास्ता में अब मधुर मिलन हो रहा है दोनों का। कब, 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटा हम कितना चले, x किलोमीटर 1 घंटा में चलेंगे, ठीक है। 1 into x मतलब 1x और 1 into y मतलब 1y, डिस्टेंस है ये, क्योंकि 1 घंटा में 1 into x किलोमीटर चलेंगे और हम भी 1 घंटा में 1 into y। अब दोनों बोल रहा है कि मिल जा रहे हैं, मधुर मिलन हो जा रहा है, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों मिला के कितना सफर तय किए, 100 किलोमीटर। इसीलिए कोई लोग रटा भी देते हैं, हालांकि मैथ रटने का चीज नहीं है, कि अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देंगे और सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे। ये बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं। अब ये हमारा अंतिम सवाल है, हमारा आज का अंतिम सवाल मात्र 1.5 रुपये का है, फिर उसके बाद जो है खेला खत्म होगा 3.5 का। तो 5 नंबर कह रहा है कि अगर लेंथ और कोई भी रेक्टेंगल का एरिया कह रहा है रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो जा रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से कम, जब लेंथ को रिड्यूस करेंगे 5 यूनिट से, ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट से। फिर कह रहा है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिए और ब्रेथ को 2 यूनिट से घटा दिए तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट मेरा बढ़ जाएगा। तो हमको डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ। रेक्टेंगल में तो 2 डायमेंशन, 2D फिगर है रेक्टेंगल, उसमें 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ होता है। लेकिन वही क्यूबॉइड वो 3D फिगर है, उसमें 3 चीज होता है, 3 डायमेंशन, क्या क्या, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो हमको लेंथ ब्रेथ चाहिए तब ना उसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, उसमें प्लस माइनस। ऐसे भी 2 वेरिएबल में कितना चीज चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक्स वाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं, एक्स वाई की कहानी है। तो यहाँ पर लेंथ हम लोग एक्स ले लिए, ब्रेथ ले लिए वाई, तो अब एरिया भी ले ही लिए लगे हाथ एक्स वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहे भैया अगर लेंथ 5 से घटा दिए, आप घटा दिए ठीक है, और ब्रेथ 3 से इंक्रीज कर दिए तो एरिया आपका 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर भी एल इंटू भी एरिया, इधर भी एरिया, तो नया एरिया अब कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9, क्योंकि नया लेंथ ये, नया ब्रेथ ये, तो सब नया नया है, अंदाज है नए नए, नया नया है दीवाना पर। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर 3x, फिर -5y और यहाँ 15 -15, एक्स वाई माइनस 9 था, एक्स वाई खल्लास हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो अब जो है डायरेक्ट मेरा इक्वेशन ये बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर एलिमिनेशन के लिए आप 6 को यहाँ से उधर भगा भी सकते हैं मार पीट के, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमको चूंकि फॉर्म का है इक्वेशन करने, तो पहले इज्जतदार फॉर्म में लिखेंगे। एंड इज्जतदार फॉर्म मतलब ax + by + c = 0, क्योंकि 0 = के बाद होना चाहिए। अब आ जाइए, फिर कह रहा है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करेंगे और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करेंगे, तो एरिया हमारा क्या होगा, 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज होगा। तो वही कर दिए, नया लेंथ ये, नया ब्रेथ ये, और नया एरिया का 67 से इंक्रीज हो जाएगा। जो पहले था उससे 67 इंक्रीज, पहले मात्र x y था तो दे दिए। नया लेंथ x, पुराना लेंथ x था उसमें 3 ऐड तो नया लेंथ, फिर पुराना ब्रेथ y उसमें 2 ऐड तो नया ब्रेथ क्या हो जाएगा ये, और एरिया ये हो गया, इक्वेशन बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दिए, x y कट गया, तो नया इक्वेशन फिर हमारा इक्वेशन 2 ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इजी रहेगा, सॉल्व कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको वर्ड में आंसर देंगे, शब्दों में, तब एग्जामिनर की तबीयत बुलंद हो जाएगी और पिछले टर्म का दुश्मनी भी होगा अगर, तो भी फुल में फुल मार्क्स देने के लिए विवश हो जाएगा। बहुमूल्य समय देने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद।